कल्पना कीजिए उस देवी की जिनका नाम सुनते ही साधकों की सांसें थम जाती हैं, जिनकी प्रतिमा देखने से भी सामान्य भक्त डर जाता है और जिनकी साधना को स्वयं तांत्रिक परंपराओं में भी अत्यंत गोपनीय माना गया है। यह कहानी है छिन्नमस्ता महाविद्या की, उस महाविद्या की जिसे कोई पूजता नहीं बल्कि समझने से भी कतराता है। और इसी कारण आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे युगों से बंद रखा गया है। क्योंकि छिन्नमस्ता कोई साधारण देवी नहीं है, वे त्याग, समय, प्राण, अहंकार और ब्रह्मांडीय संतुलन का जीवित प्रतीक हैं। छिन्नमस्ता वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा देती है। वे वह चेतना है जो यह बताती है कि सृजन और संहार अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो चेहरे हैं। और यही कारण है कि सनातन परंपरा में 10 महाविद्याओं में उनका स्थान सबसे रहस्यमय, सबसे उग्र और सबसे गलत समझा गया है। क्योंकि जहाँ काली मृत्यु का प्रतीक बनती है और त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य का, वहीं छिन्नमस्ता स्वयं को काटने वाली चेतना है। वह देवी जो अपने ही सिर को काटकर भी जीवित रहती है, क्योंकि वे यह दिखाती है कि आत्मा शरीर से परे है। अधिकांश लोग छिन्नमस्ता की प्रतिमा देखकर केवल हिंसा देखते हैं। एक नग्न देवी जिनका कटा हुआ मस्तक उनके ही हाथ में है, जिनकी गर्दन से 3 धाराओं में रक्त बह रहा है, जिनमें से 2 उनकी योगिनियों डाकिनी और वर्णिनी को पोषण देती हैं और तीसरी धारा स्वयं देवी के मुख में जाती है। लेकिन जो लोग केवल हिंसा देखते हैं वे यह नहीं समझते कि यह दृश्य दरअसल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनर्चक्रण का प्रतीक है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है और छिन्नमस्ता उसी सत्य की मूर्त अभिव्यक्ति है। उनका एक पैर काम और रति के मिलन पर टिका हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वे काम शक्ति को दबाती नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करती हैं। क्योंकि छिन्नमस्ता का मार्ग दमन का नहीं, अतिक्रमण का है। और यही कारण है कि उनकी साधना से लोग डरते हैं, क्योंकि यह साधना आपको यह नहीं सिखाती कि कैसे देवी से कुछ मांगा जाए, बल्कि यह सिखाती है कि स्वयं को कैसे काटा जाए, अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपने भय को। छिन्नमस्ता की पूजा दुर्लभ इसलिए नहीं है कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे ईमानदार हैं। वे साधक को वह नहीं देती जो वह चाहता है, बल्कि वह छीन लेती हैं जो झूठा है। और यही भय का मूल कारण है। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि छिन्नमस्ता सृष्टि के उस क्षण से जुड़ी है जब ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्फोट हुआ था, जब हिरण्यगर्भ फटा था, जब चेतना ने स्वयं को विभाजित किया था और उसी विभाजन से समय, स्थान और कारण की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए छिन्नमस्ता समय से पहले और समय के बाद दोनों में विद्यमान है। और यही कारण है कि उनकी साधना करने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन में फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसकी चेतना रैखिक समय से बाहर निकलने लगती है। इतिहास में बहुत कम मंदिर हैं जहां छिन्नमस्ता की पूजा सार्वजनिक रूप से होती है। झारखंड का रजरप्पा, नेपाल और बंगाल के कुछ गुप्त स्थल और इन स्थानों पर भी पूजा लोकाचार से अधिक प्रतीकात्मक होती है, क्योंकि छिन्नमस्ता को फूल, मिठाई या आरती से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे केवल चेतना की तीव्रता से प्रकट होती हैं। साधारण भक्त देवी से रक्षा, धन या सुख मांगता है, लेकिन छिन्नमस्ता से मांगने का अर्थ है स्वयं को खोने के लिए तैयार होना, क्योंकि वे पहले सब कुछ तोड़ती हैं और फिर नया बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि में प्रलय के बाद पुनर्जन्म होता है। यही कारण है कि समाज ने छिन्नमस्ता को डरावनी कहकर किनारे कर दिया, क्योंकि समाज स्थिरता चाहता है और छिन्नमस्ता परिवर्तन का चरम है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो छिन्नमस्ता मानव मस्तिष्क की उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति अपने पुराने विचार ढांचे को तोड़ देता है, ईगो डेथ। और यही प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है। इसलिए अधिकांश लोग वहां पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। विज्ञान भी आज स्वीकार करता है कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को तोड़ता है तो मस्तिष्क में भय, भ्रम और शून्यता का अनुभव होता है, और वही अवस्था छिन्नमस्ता की छाया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि छिन्नमस्ता की साधना खतरनाक है। खतरनाक नहीं, बल्कि असुविधाजनक है, क्योंकि यह आपको आपके झूठ से अलग करती है। तांत्रिक परंपरा में छिन्नमस्ता को कुंडलिनी के उस क्षण से जोड़ा जाता है जब ऊर्जा हृदय और आज्ञा चक्र के बीच विस्फोट करती है। और यदि साधक मानसिक रूप से तैयार न हो तो वह अनुभव भयावह लग सकता है। इसलिए गुरु परंपरा में इस विद्या को सार्वजनिक नहीं किया गया,
लेकिन आज के युग में समस्या यह है कि लोग छिन्नमस्ता को या तो हॉरर बना देते हैं या फिर सनसनी, जबकि सच्चाई यह है कि वे चेतना की सर्वोच्च परीक्षा है। वह देवी जो पूछती हैं, क्या तुम अपने आप को छोड़ सकते हो? और जब तक इस प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं होता, तब तक छिन्नमस्ता मौन रहती हैं। यही कारण है कि छिन्नमस्ता की पूजा नहीं होती, उनका अनुभव होता है, और अनुभव हर किसी के बस की बात नहीं। और अब प्रश्न यह उठता है कि आज के समय में छिन्नमस्ता को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज मानव अहंकार अपने चरम पर है। पहचान, लेबल, सोशल मास्क और झूठे आत्मचित्र से भरा हुआ है, और छिन्नमस्ता उसी झूठ को काटने वाली शक्ति है। इसलिए वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी सहस्रों वर्ष पहले थी। यह वीडियो किसी साधना का निर्देश नहीं, बल्कि चेतना का दर्पण है, ताकि आप डरें नहीं, बल्कि समझें कि भय क्यों पैदा होता है। और अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म केवल शांति और भक्ति की बात करता है, तो छिन्नमस्ता आपको याद दिलाती है कि सत्य कभी कभी उग्र भी होता है। अगर यह विषय आपको अंदर तक हिला रहा है, तो यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि छिन्नमस्ता जागृत करने वाली शक्ति है, सुलाने वाली नहीं। वीडियो के अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि हर देवी का मार्ग अलग होता है। कुछ स्नेह से सिखाती हैं, कुछ अनुशासन से और कुछ टूटन से। और अब जब यह यात्रा अपने अंत की ओर आती है, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि छिन्नमस्ता महाविद्या कोई भय पैदा करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे उस भय का आईना है जिसे हम अपने भीतर छिपाए बैठे हैं। वे हमें यह दिखाती है कि सबसे बड़ा अंधकार बाहरी नहीं, बल्कि वही है जो हमारे अहंकार, हमारी पहचान और हमारे झूठे सुरक्षित घेरे में छिपा हुआ है। और जब वह अंधकार कटता है, तभी वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। छिन्नमस्ता का संदेश यह नहीं है कि जीवन को त्याग दो, बल्कि यह है कि जीवन में जो असत्य है उसे काट दो, क्योंकि जब तक झूठ जीवित है, तब तक सत्य प्रकट नहीं हो सकता। आज का मानव बाहरी रूप से बहुत उन्नत है, लेकिन भीतर से अत्यंत भयभीत है। डर है खोने का, डर है टूटने का, डर है अकेले पड़ जाने का, और छिन्नमस्ता उसी डर के मूल पर प्रहार करती है। इसलिए उन्हें समझना कठिन लगता है। यह देवी हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और यही कारण है कि उनकी उपासना नहीं, बल्कि उनकी अनुभूति होती है। छिन्नमस्ता हमें याद दिलाती है कि आत्मा कभी घायल नहीं होती, केवल शरीर और पहचान टूटते हैं। और जब वह टूटन स्वीकार कर ली जाती है, तभी साधक के भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है। यह वीडियो यदि आपको असहज कर रहा है, यदि कहीं भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझ लीजिए कि छिन्नमस्ता का स्पर्श हो चुका है, क्योंकि वे वहीं प्रकट होती हैं जहां भ्रम समाप्त होने लगता है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हर किसी का मार्ग अलग होता है। कुछ लोग भक्ति से आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्ञान से, और कुछ इस उग्र सत्य से। लेकिन छिन्नमस्ता केवल उन्हें बुलाती हैं जो अपने आप को खोने का साहस रखते हैं। यदि आप इस तरह के दुर्लभ, गहरे और वास्तविक सनातन रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी अनुभूति अवश्य लिखें, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा साझा करते हैं।